और दीपावली का आगे पावन पर्व भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दीपावली पे सभी क्षेत्रवासी, मेरे पंचायत निवासी और देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माता लक्ष्मी का सबका आशीर्वाद है जी। सर्वे धर्म खुशहाली है जी स्वास्थ्य रहे जी। यही नहीं हुआ। राजनीति में किस टाइम से और कितने समय से हैं आप? मेरा राजनीति में पहला कदम 2010 है। जी मेरी मदर 2010 में सियार जी। और 2015 में पहली बार सरपंच बना था मेरी धर्मपत्नी, और 2020 में वापस धर्मपत्नी सरपंच बना। ये आप क्या कहना चाहोगे जो जनता बार बार इस पद पे बिठा रही है, इस पद का ताज पहना रही है? आपको जनता ही माँ बाप है और जनता ही सब कुछ है। आप जनता के एक्सपर्ट ईमानदार से सेवा करो, कर्म करने अपना भगवान देता और जनता देती। जी। मैं मेरा कर्म करता जब हूँ। हम इस पद पे आएंगे, इस ग्राम पंचायत का ऐसा विकास करवाएंगे, क्या जोगेंद्र सिंह जी रावत जी के वो सपने पूरे हुए अपने ग्राम पंचायत के प्रति? जब 2015 में सरपंच बना था उस टाइम पूरी पंचायत में कहीं सड़क नहीं थी, कुछ 5-4 जो मंदिरें नहीं है उनमें लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। वो हमने सरपंच बनने के बाद पूरी ग्राम पंचायत में सीसी ब्लॉक रोड बनाए, नाली बनाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। कहीं नल व्यवस्था नहीं थी, पूरी पंचायत में हमने नल व्यवस्था करवाई। और तो जो मजदूर जाने में लाइटें ले लें, ऐसी कोई भी गाँव बात नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं। जी सर। किसी भी कोई भी समस्या हो तो मैं हमेशा खड़ा रहता। जी सर। उनके साथ रहा। जी ये मेरा उद्देश्य है। जी सर। आते हैं युवा में एक समस्या बताते हैं कि सर ये हमारे सरपंच साहब के सामने इंटरव्यू के माध्यम से जरूर रखना है, लाइब्रेरी की मांग करते हैं सर। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी के लिए? इसकी भी डिमांड है। कुछ लोग हिसाब से इस कोविड के कारण और सरकार का कुछ बजट भी स्टेप होने का कारण महिंसा है पूरी, और पूरी कोशिश है जी जी। ये बात कहती है हमें कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं है, वो भी हमारे सरपंच साहब के सामने आप जरूर रखना। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री बात? मेरे कार्यकाल में 700 मकान तो मैंने बनाए थे, और कुछ कमी रह गई। श्योर टेकिंग 50, मतलब किसी की भी कमी कि जैसे कि बड़े बुजुर्गों का भी आपके साथ बड़ा सहयोग रहता है, आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, और बड़े बुजुर्गों का भी एक मुद्दा होता है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी जगह बनाई जाए अदाई करने के लिए जिस वो तो बना ही रहे। मोहल्ले गरीब है ठीक है तक जी आता है बढ़िया बाकी सब बने। जी सर। ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की मैं बात करूँ, ग्राम पंचायत के महिलाओं की बात करूँ तो पेंशन वेंशन के लिए इनकी कोई व्यवस्था? नहीं, पेंशन सबका आती जी। और दीपावली के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके घर में भगवान माता रानी लक्ष्मी जी पधारें, सबके घर में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, और आपका स्वास्थ्य रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे। ये भगवान से दुआ प्रार्थना कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज मैं ग्राम पंचायत चैनपुरा के अंदर हूँ। चैनपुरा एक वो ग्राम पंचायत है जो 3600 वोटों को लीड करती है, और 3600 वोट यहाँ है। और अगर बात की जाए यहाँ के सरपंच की, श्रीमती डाली देवी जी रावत यहाँ से सरपंच है, और उनके सरपंच प्रतिनिधि जोगिंदर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जोगिंदर सिंह जी से खास मुलाकात के अंदर खास जो गांव के मुद्दे हैं, मसले हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। गांव की जनता ने जो समस्याएं बताई, गांव की जनता ने जो मुद्दे बताए, उसके ऊपर बात करेंगे। देखते हैं रावत साहब के क्या विचार हैं, क्या रावत साहब बदले में बताते हैं कि आखिरकार क्या कमियां रही, क्या कमजोरियां रही जिसकी वजह से कुछ काम अधूरे रहे। सबसे पहले तो रावत साहब, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार टीम के अंदर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है जी सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय, फिर बात करेंगे गांव के मुद्दों के अंदर। राजनीति में किस टाइम से और कितने समय से हैं आप? मेरा राजनीति में पहला कदम 2010 से है। जी। मेरी मदर 2010 में सीआर बनी थी जी। और 2015 में पहली बार सरपंच बना था मेरी धर्मपत्नी, और 2020 में वापस धर्मपत्नी सरपंच बनी। जी सर। जनता सर आपको आपके ऊपर बार बार विश्वास कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा,
जनता के लिए आप क्या कहना चाहोगे, जो जनता बार बार इस पद पे बिठा रही है, इस पद का ताज पहना रही है? आप जनता ही माँ बाप है और जनता ही सब कुछ है। आप जनता के निष्पक्ष ईमानदार से सेवा करो। कर्म करने फल भगवान देता है और जनता देती है। जी, मैं मेरा कर्म करता हूँ, हमेशा आता हूँ, क्या बात है, तो इसी घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, क्या बात है। उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य। जी सर, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से आपकी ग्राम पंचायत की जनता के लिए आपने किया, क्योंकि हर एक जो सरपंच पद पे आता है उसका एक सपना होता है कि जब हम इस पद पे आएंगे, इस ग्राम पंचायत का ऐसा विकास करवाएंगे। क्या जोगेंद्र सिंह जी रावत जी के वो सपने पूरे हुए अपने ग्राम पंचायत के प्रति? जब 2015 में सरपंच बना था, उस टाइम पूरी पंचायत में कहीं सड़क नहीं थी, कुछ 5-4 जो मजरे ढाणी है उनमें लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी मूल। हमने सरपंच बनने के बाद पूरी ग्राम पंचायत में सीसी ब्लॉक रोड बनाए, नाली बनाई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, कहीं नल व्यवस्था नहीं थी, पूरी पंचायत में हमने नल व्यवस्था करवाई, और जो मजरे ढाणी में लाइटें ले गए। ऐसी कोई भी गांव बाकी नहीं है जहाँ मैंने काम नहीं करवाया। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस टाइम आप चुनावी मैदान में रहते हैं आपके साथ यूथ बहुत साथ में चलता है, आपके युवाओं के लिए क्या विकास करेगी आप? युवा हमेशा युवा के स्कूल के अंदर, विद्यालय कोई भी हो, स्टाफ की कमी हो, मैं हमेशा सहयोग करता हूँ। जी, खेल मैदान हो, उनके किसी भी कोई भी समस्या हो तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जी सर, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जी, ये मेरा उद्देश्य रहता है। जी सर, आपके युवाओं की एक मांग है, जब हम आपके गांव के अंदर आते हैं युवा हमें एक समस्या बताते हैं कि सर ये हमारे सरपंच साहब के सामने इंटरव्यू के माध्यम से जरूर रखना, लाइब्रेरी की मांग करते हैं सर। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी के लिए? इसकी भी डिमांड है। कुछ 2-2.5 साल से इस कोविड के कारण और सरकार का कुछ बजट डिस्टेक होने के कारण मंशा है, पूरी कोशिश है लाइब्रेरी स्थापित करूँगा। जी जी, लेकिन कार्यकाल भी बड़ा नजदीक आ रहा है आपका, तो भी कर देंगे। क्या बात है, भगवान के हाथ में सब। जी 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 जी, बड़ी अच्छी बात कही कि कार्यकाल भले ही नजदीक आए लेकिन कोशिश पूरी है हमारी, हम जरूर करके दिखाएंगे। अब मैं वो बात करना चाहूँगा, वो जिस टाइम चुनावी मैदान में डाली देवी जी थे उस टाइम उनके साथ महिलाओं का भी बड़ा सहयोग रहा, ग्राम पंचायत की महिलाओं का। सर, गांव की महिलाएं ये बात कहती हैं हमें कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आए, वो भी हमारे सरपंच साहब के सामने आप जरूर रखना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री बात? मेरे कार्यकाल में 700 मकान तो मैंने बना दिए, पर कुछ कमियां रह गई। जियो टैगिंग मतलब किसी की भी कमी हो, कमी रह गई। हम यही चाहते सरकार से और राज्य सरकार से एक बार उसको साइड को खोले और करीब 1000 के आसपास मेरी ग्राम पंचायत में जियो टैगिंग हो। क्या बात है, और मकान की जरूरत है। क्या बात है। अगर अभी आगे से वो सिस्टम बन रहा है, सरकार ने सिस्टम बन रहा है। जी, आज आपकी जनता भी देख रही है, जनता से क्या कहना चाहोगे? वो जनता जैसे कि हमें कहती है, और जनता के लिए तो आप ही सरपंच हैं, आप ही प्रधान हैं और आप ही एमएलए हैं। जनता का तो तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने, मैं तो क्या मेरी साथ मेरी भी ये एहसान नहीं उतार सकती जी, जिन्होंने मुझे 3 बार राजा बनाया और आगे भी हम्म, जो जनता चाहेगी जो ही करूँगा। क्या बात, मेरा मकसद ये ही रहता है। जी सर, मिशन 2025 आने वाला चुनाव, अगर जनता जनार्दन जोगेंद्र सिंह जी रावत पे फिर एक बार विश्वास करती है तो क्या जोगेंद्र सिंह जी रावत का चेहरा फिर देखने को मिल सकता है मिशन 2025 में? वो सब पब्लिक के हाथ, क्या मेरी आम जनता 36 कौम की जनता का हाथ। जी, चुनाव भी वही लड़ेगी, उन्हीं को ही लड़ना है। क्या बात है, जीतेंगे तो वही। जी, मैं तो सिर्फ उनका एक सेवक हूँ, काम करता हूँ। जी, इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ जी। गांव के लोग कहते हैं कि आपका नाम लेते हैं, जोगेंद्र सिंह जी जो हमारे सरपंच हैं वो धर्म के नाम के ऊपर भी बड़ा अच्छे से सहयोग करते हैं जब जरूरत हो, तो क्या ये भी बात सत्य है उनकी? मालिक ने दे रखा है जी, अपन तो क्या मालिक ने दे रखा है, जो भगवान के मंदिर वो कहीं कर देते। क्या बात है, सब भगवान की देन है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात कही। जिस तरह से कहते हैं कि अगर मालिक ने दाना पानी बख्श रखा है तो उसको देने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से गांव के लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे भी अच्छा सहयोग करते हैं, आशा और उम्मीदें और भी बहुत हैं कि इसी तरह आगे भी ये निस्वार्थ भाव से इसी तरह सहयोग करते रहें गांव के अंदर, पंचायत के अंदर। सर, मैं बात करना चाहूंगा वो तमाम मुद्दे जैसे लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, आज भी काफी जगह ऐसी समस्या देखने को मिलती है। क्या आपकी पंचायत के अंदर भी ऐसी कोई समस्या है लाइट, पानी की, बिजली की?
हमारे तो जैसे उच्च अधिकारी को कई बार बोल चुके हैं, चंबल की व्यवस्था से नहीं है, चंबल के पानी बस एक तो मुद्दा वही है। जी सर। एक चंबल का पानी है और सरकार ने अमरीकरण की सड़क के लिए दे रखा है, वो होता है सर EMT फंड से जी और MLA साहब से भी हमने कई बार बोला है जी अगर तब आए तो अच्छा चंद के काम है। जी सर। हम MLA MP की भी बात बाद में करेंगे आपसे, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे सर कि जैसे कि बड़े बुजुर्गों का भी आपके साथ बड़ा सहयोग रहता है, आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है, और बड़े बुजुर्गों का भी एक मुद्दा होता है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी जगह बनाई जाए अताई करने के लिए, जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव की बातें करने के लिए, जैसे घर पे बड़े बुजुर्ग फ्री होते हैं वो वहां जाके बैठ सके, बातें कर सके, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की अभी तक? हाँ वो तो बना ही रहती है, हर जी। मोहल्ले हर गली में जी। सबके बैठक है, जी अतः वगैरह बाकी सब बने रहते हैं। जी जी जी। अभी मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी क्या चीज अधूरी है कि जो जोगिंदर सिंह जी रावत उसको पूरा करना चाहते हैं अपने कार्यकाल बचे हुए के अंदर? एक तो लाइब्रेरी का है जी और एक दो बड़े काम हो रही है, एक थोड़ा खेल स्टेडियम को सही बनाने के कंप्लीट करने के हैं जी और मेरी पंचायत आगे कैसे बड़े विकास के कार्य करने पड़े जी जिससे आम जनता को फायदा हो, जी सर। जिससे आम जनता को सुविधा मिले। जी ये मैं मैं मेरी ग्राम पंचायत की जनता के अलावा उनको लाभ मिले, उनको सुविधा मिले, उनका हित हो, मेरा पंचायत के लोगों का नाम हो, यही काम करता हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं। क्या बात है सर। सर मेरे लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से आपने बात की MLA MP जिला प्रमुख और प्रधान, क्योंकि आपके साथ एक ये मुख्य कड़ी होती है, क्योंकि बजट आने के स्रोत भी यहीं से होते हैं, फिर आपकी FFC SFC की किस्तों को ये बात भी आ जाती है। FFC SFC की किस्तें तो वैसे भी पेंडिंग चल रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं वो पीछे से डिस्टर्ब चल रही है। मैं बात करना चाहूंगा प्रधान की, मैं बात करना चाहूंगा जिला प्रमुख की, किस तरह का सहयोग रहा, MLA जी का किस तरह का सहयोग रहा आपके ऊपर, आपकी पंचायत के ऊपर किस तरह की कृपा दृष्टि रही? MLA साहब, जिला प्रमुख जी ने तो कोई बजट नहीं दिया, MLA साहब ने भी इस कार्यकाल में तो नहीं दिया, पहले 3 लाख रुपए दिया था जी। प्रधान जी ने 10-15 लाख रुपए दिए जी 3 लाख रुपए MLA ने दिए? क्या बात, लेटर पेड कम गई थी या क्या मामला? अब वो अलग बात है, MLA साहब ने क्या पता उनके पास बजट नहीं था जी। कोई निजी कारण हो सकता है। काफी पंचायतों में बहुत बजट गया सर, हम ये भी देख रहे हैं। मेरे को 3 लाख रुपए दिए। जी आज ऑन कैमरे के ऊपर हम ये भी हैशटैग करेंगे आपके MLA साहब को, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सत्य है जी। एक ही डिजाइन है उनकी, चेनबरा में रुकमा माता के मंदिर के पास का पुत्र था जी। इसके अलावा कोई डिजाइन। क्या बात है। आज ऑन कैमरे के ऊपर हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे MLA साहब को, आज वो भी आपको देख रहे हैं? ये जनता है, उनको यहाँ से लीड मिली है, जनता ने वोट दिया जी। पक्ष विपक्ष पार्टी विपक्ष छोड़ के जी यहाँ बजट दे, जनता का काम करना। क्या बात है, और उनके नाम का भी पत्थर लगे। बिल्कुल हम तो तैयार है, अभी 3 लाख रुपए दिए, उनका भी उद्घाटन करवाएंगे हम जी। भाई आपके 3 लाख है, पंचायत से हमने 5-7 लाख और लगा दिए, अच्छा बनाया है, क्या बात है। तो भी उनका पत्थर लगाएंगे। ये आपने निजी लगा दिए? नहीं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत से? जी जी FFC के फंड से? हाँ उनसे कोई सेट कर जी 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 सैंक्शन निकाल के बचा दे। जी जी। सर ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की मैं बात करूं, ग्राम पंचायत के महिलाओं की बात करूं, तो पेंशन वेंशन के लिए इनके लिए कोई व्यवस्था? नहीं पेंशन सबके आती है जी। और 2 या 3 DC सेंटर है जी। कोई बाकी कुछ नहीं। जी। और दीपावली का आगे पावन पर्व भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्राम वासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दीपावली पे सभी क्षेत्रवासी, मेरे पंचायत वासी, प्रदेशवासी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माता लक्ष्मी का सबका आशीर्वाद है जी। सबके घर में खुशहाली है जी। स्वस्थ रहे जी। यही मेरी भावना। जी आज आपको 36 कौम भी देख रही है सर आपकी पंचायत की, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द फिर मैं आपसे बुलवाना चाहूंगा, और वो जनता के प्रति, क्योंकि वो आपसे आशाएं और उम्मीदें काफी लगा रखी हैं। जैसे मैं आपके गांव के अंदर गया था, कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि नहीं हमारे सरपंच तो ठीक है, अच्छे हैं, यही रहेंगे, तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सब जनता का आशीर्वाद है जी। और दीपावली के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके घर में भगवान माता रानी लक्ष्मी जी पधारे, सबके घर में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो और आपका स्वास्थ्य रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, यही भगवान से दुआ और प्रार्थना करता हूँ। जी सर
बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खास मुलाकात जोगिंदर सिंह जी रावत जी के साथ, जिनसे हमने आज बातचीत की, ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बात की, गांव के मसलों पे बात की, युवाओं की बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 10 मिनट अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी, आप यहाँ आए, अच्छा लगा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।